नौजवान साथियों और साथ में खड़ी हुई मेरी बहुत ही वंदनीय मातृशक्ति, धन्यवाद करूंगा मेरी माताओं का। मैं सामने देख रहा हूँ हमारी माताएं बहुत सी ऊपर छतों पर भी खड़ी हुई हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ वार्ड में आने पर जो मान सम्मान दिया और वही लगातार 1 घंटे तक जो मान सम्मान के रूप में जो पगड़ी परिवार की तरफ से, वार्ड की तरफ से जो रखी, उस मान और सम्मान को मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इसको कभी झुकने नहीं दूंगा। इसको मान सम्मान को 4 चांद लगाने का काम करूंगा। नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, भाई आपके बीच में आज आकर के बड़ा दिल खुश होगा। मेरे को जो उम्मीद थी उससे भी कहीं 10 गुना ज्यादा आप लोगों ने लगातार पूरे होली और दिवाली रूपी जो आप लोगों ने इतना जन समर्थन और हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने जो आशीर्वाद दिया, सारे दिन की थकान आज आप लोगों ने दूर कर दी। धन्यवाद करता हूँ हमारे नौजवान साथियों का, पूरी टीम का। भाई लगातार जो आप लोगों ने विश्वास मेरे को दिलाया था आज सुबह, उससे भी मैं कहता हूँ कि सारों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन के लिए कि सबने मिलकर के सारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उनकी जो भी उनके मार्गदर्शन के हिसाब से सारे साथियों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। मैं कहता हूं कि अनुशासन में भी बहुत अच्छा अनुशासन, सारे भाई खुद दिल खुश हो गया। सारे भाइयों ने जो प्रोग्राम जितने भी किए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके बीच में आने का जो मकसद, हमारी माता और बहनों, नौजवान साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि आपकी जन भावना को समझते हुए आपकी जो आवाज थी, और वही 5-6 दिन में दिल्ली में रहा, वहां पर बार बार 2-2 मिनट में जो फोन आ रहे थे, चेयरमैन साहब कांग्रेस पार्टी की टिकट कितनी देर में मिल जाएगी? आज घंटे में मिल जाएगी, 2 घंटा में, 2 मिनट में। और जब वो दिन आया और वो टाइम आया, मैं धन्यवाद करता हूँ उस दिन का, वो दर से आप लोगों की मान और सम्मान को। भिवाड़ी से लेके हमारा जो टोल प्लाजा बामड़ा पड़ता है, भिवाड़ी से भी 5-6 किलोमीटर आगे है, 65 किलोमीटर की लंबाई में आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, भाई उसका मैं समझता हूँ कि वो नजारा मैं देख रहा था। पूरे के पूरे 65 किलोमीटर में तमाम छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने जो मान सम्मान दिया, और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपके जन भावना को समझते हुए, आपकी जो भावना थी, आपके एक जो आपके मन में शंका थी कि भी कहीं न कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो वो मान सम्मान दिया। उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी का मैं अपनी तरफ से भी आपकी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ भाई दीपेंद्र जी का, जो मान सम्मान दिया। ये मान सम्मान मेरी माता, नौजवान साथियों और भाइयों, और वही कांग्रेस पार्टी के सारे तमाम वरिष्ठ नेता मेरे साथ खड़े हुए, ये मान सम्मान मेरे साथियों आप लोगों का है, बुजुर्गों आप लोगों का है। मेरी तो एक जिम्मेवारी थी, जो मैंने चाहे 15 साल की बात करें, 2009 से लगाकर और 2024 आ गई, यानी कि 15 साल लगातार आपके बीच में मंडी में रहने का, आपके बीच में रहने का मेरे को मौका मिला। मैंने 15 साल के दौरान मेरे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए जितना मेरे से हो सका मैंने करने की कोशिश की है। चाहे कोरोना काल की बात थी, चाहे हमारे बहन बेटी की मान सम्मान की बात थी, चाहे नौजवान साथी की बात थी, गौशाला की बात थी, मंदिर की बात थी। परमात्मा ने मेरे को जो जितना सामर्थ्य दिया, जो भगवान ने ताकत दी, मैंने हमेशा करने की कोशिश की है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। मैंने सबका बराबर सम्मान अपने भाई समझ करके, अपना परिवार समझ करके करने की कोशिश की। साथियों, ये निवेदन आप लोगों के बीच में इसलिए करने के लिए आया हूँ कि मान सम्मान हरियाणा प्रदेश विधानसभा का, हमारे जो 90 विधान जो हमारे प्रत्याशी है पूरे हरियाणा प्रदेश में, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मान सम्मान है। और इस मान सम्मान को रखना ये राजनीति के बस की बात नहीं है, ये छत्तीस बिरादरी के भाइयों का मान सम्मान है। भाई आप लोगों को संभालना है, आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हो। मैंने तो अपने जीवन में जो प्रण ले रखा है कि होश के तो भगवान से जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ, एक ही दुआ करके निकलता हूँ कि परमात्मा होश के तो मेरे से किसी की सहायता करवाना, किसी की मदद करवाना, ना तो बुरा करने की मेरी कोई मनसा होती, ना मेरे को कोई अधिकार। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। हमारे बीच में बीजेपी की 10 साल से शासनकाल
आप लोग देख रहे हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, काला धन लेंगे, 15-15 लाख अकाउंट में देंगे, नौजवान की बात करते थे, उसके भविष्य की बात करते थे, करोड़ों करोड़ों नौकरियां देने की बात करते थे, किसान की बात आती तो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। लेकिन आज जो महंगाई का, मैं कहता हूं कि आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, महंगाई 10 गुना जरूर बढ़ गई। हालात जो इस प्रदेश और देश के यहाँ लगातार, मैं कहता हूं कि 36 भाई की बिरादरी परेशान अगर दुखी है, तो मैं कहता हूँ ये फैमिली आईडी के नाम से और पोर्टल वाली जो सरकार आए दिन कोई न कोई उसमें कमी हो जाती है ठीक करवाने के नाम पर। एक आदमी तो लगातार उसमें ठीक करवाने में लगाने का काम किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। जो गरीब आदमी का हमदर्द बनने की बात करते थे, उसके हितैषी बनने का बातें करते थे, लेकिन गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी जो चुनिंदा जो लोग हैं हमारे देश में प्रदेश में, वो अमीर तो हो ही गए, लेकिन वो करोड़ों लाखों करोड़ रुपया लेकर के इस देश से भाग गए, उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ चले गए। हमारा चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे छोटा किसान हो, बैंक से 1 लाख रुपए भी ले लेता है तो बैंक वाले उसका घर जमीन सब गिरवी रख लेते हैं, समय पर नहीं दे पाता तो कुर्की आ जाती है। आज तो देश के हालात है, सभी लोग देख रहे हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो आलम है वो प्रदेश में लगातार पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी, हमारे बहने जो कच्ची नौकरियां भर्ती करने का काम किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। 15,000, 18,000, 20,000 रुपए में महंगाई के इस जमाने में एक पैसे का कुछ आता नहीं, और जब बाहर जाने का मौका मिल जाए तो वहां रहना खाना और फिर पीछे से परिवार। आज आप समझ सकते हो कि महंगाई के इस जमाने में जो हमारे नौजवान साथियों के साथ अग्निवीर जैसी योजनाएं ये लेकर के आए, तमाम ऐसी, मैं कहता हूं कि हर बिरादरी का भाई परेशान और दुखी है। 10 साल के शासनकाल आप लोगों ने भली बात ही देख लिया। कांग्रेस पार्टी ने अभी जो घोषणा पत्र जो जारी किया, मेरी माताएं सामने खड़ी हुई है, महिला सम्मान करना, हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया। बड़े बड़ी दीवारें पर लिखवाने का काम, बसों पर लिखवाने का काम इन लोगों ने किया, लेकिन साथियों सिर्फ सारी हर जगह धोखा मिला। इन लोगों ने एक भी वायदा अपना पूरा नहीं किया। हमारी महिला सम्मान की बात करो, हमारी माताएं सामने बैठी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला महिला सम्मान के नाम से 2,000 रुपए आपको प्रति महीने देने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे बात करें हम बुढ़ापा पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन सीधा डबल 3,000 से 6,000 रुपए देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 6,000 बुढ़े के और 6 बुढ़िया के। और चाहे बात करें हमारे घर के बिलों की, आज महंगाई के इस जमाने में 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, पूरा फ्री में देने का जो वादा किया है। चाहे आपके गैस सिलेंडर की बात करो, आपके रसोई का जो खर्चे की कम करने की बात करो, 1130-40 रुपए का सिलेंडर आता है। 10 साल पहले रेट होता था 450 रुपए कांग्रेस के राज में, दोबारा से 10 साल पहले वाला रेट 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का जो वायदा किया है। चाहे हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, महंगाई के इस जमाने में डॉक्टर लाखों रुपए का बिल बढ़ा देता है। मेरी माता और नौजवान साथियों, गरीब आदमी की आवाज को अगर किसी ने सुना तो कांग्रेस पार्टी ने सुना है, और उनके लिए योजना जो लेकर के आए 25 लाख तक का इलाज फ्री में देने का जो वायदा किया। चाहे बात करें हमारे नौजवान साथियों की, पढ़ी लिखी हमारी बहन बेटियों की, भाई 2 लाख पद तो खाली पड़े, मंजूर शुदा पद है, पक्के पद है, उनको भरने का वायदा जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो किसान से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, नौजवान से लेकर के, हमारी माता से लेकर के, बहन से लेकर के, सबका समान रूप से उसमें उस घोषणा पत्र में जो वायदा जो किया है सबको उसमें शामिल किया गया है। किसान की बात आती है, किसान का एक एक दाना MSP रेट पर खरीदा जाएगा, उसको कानूनी रूप दिया जाएगा, उससे कम खरीदता हुआ कोई पाया गया तो उसको कानूनी रूप से दंड देने का प्रावधान किया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं कि हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में सबसे दुखी और परेशान है तो फैमिली आईडी से है, उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आदरणीय हुड्डा साहब ने पहली कलम से कहा है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाई सबसे पहले इस फैमिली आईडी को बंद किया जाएगा और दोबारा से जो पुराने हिसाब से हमारा जो पीड़े कार्ड होते थे उसी प्रकार के सारी सरकारी जो सुविधाएं
जो मिलती है सरकार की वो देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। नौजवान